नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस महाजनपद में किस शासक का साम्राज्य था, क्योंकि लगभग आपके सभी एग्जाम में जो है भारत के इन 16 महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम भारत के महाजनपद से संबंधित थ्योरी बेस्ड अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय जो है बौद्ध तथा जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। तो जो आपका महाजनपद जो काल था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है और ये काल जो है एक बहुत ही परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में जो है राज्यों का विकास, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास की शुरुआत हुई थी और इसी काल में जो है सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। बौद्ध तथा जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म जो है इसी महाजनपद काल में हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जो जनपद शब्द है, जनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग अपने पांव रखते हों अर्थात बस गए हों। जो जनपद शब्द होता है इसका जो मूलतः जो अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ लोग रहते हों या अपने पांव रखते हों या वहाँ जाकर बस गए हों, वो आपका जो है जनपद कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ बड़ी राजनैतिक और भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जा सकता है। इसके बाद जो है ग्रामीण और नगरी दोनों प्रकार की परिधियों के सह अस्तित्व इन महाजनपदों की विशेषता थी। यह उत्तर वैदिक काल का वह समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हो रहा था। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक और दक्षिणी भारत में जो है गोदावरी नदी के बेसिन तक फैले हुए थे। कालांतर में मगध महाजनपद जो था इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। तो जो महाजनपद का जो विस्तार क्षेत्र था वो आपका उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक और दक्षिणी भारत में जो है गोदावरी नदी के बेसिन तक फैला हुआ था। जो हमारे 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों में मगध जो महाजनपद है वो भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद और भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। महाजनपदों के नाम की सूची ग्रंथों में एक समान नहीं है। सभी ग्रंथों में जो है महाजनपदों की जो सूची है अलग अलग प्रकार की दी गई है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपद की पुष्टि करते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म जो है ये दोनों धर्म जो हैं 16 महाजनपदों की पुष्टि करते हैं। ये जो 16 महाजनपद हैं काशी, कोशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल जिसे पज्जाल भी कहा जाता है, मत्स्य या मच्छ, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज नाम से हैं। तो चलिए अब नंबर 1 कर हम इन सभी 16 महाजनपदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले जो आपका महाजनपद है वो है आपका अवंती। नंबर 1 महाजनपद अवंती है और इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र से की जा सकती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भाग में विभाजित करती थी।
पहले पे है आपका उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी माहिष्मती, आधुनिक समय में जो है माहेश्वर थी। ये दोनों राजधानियाँ उत्तर भारत के एक ओर दक्कन से और पश्चिमी समुद्र के जो बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। प्रदोत जो है यहाँ का प्रतापी शासक हुआ था। जो अवंती है ये मध्य प्रदेश के जो आज का मालवा क्षेत्र है वहाँ से इसकी पहचान की जा सकती है। और इसका जो विस्तार भाग था विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है इसे दो भागों में विभाजित करती थी। सबसे पहले उत्तरी अवंती, फिर इसके बाद जो है दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती था आपका इसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जो है इसकी राजधानी माहिष्मती, वर्तमान समय में जो है माहेश्वर थी। यहाँ पर जो प्रतापी शासक हुआ था वो हुआ था प्रदोत। प्रदोत यहाँ पर बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। नंबर 2 पर है आपकी अश्मक। जो अश्मक महाजनपद है तो इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अश्मक का राज्य उत्तरी पश्चिमी भारत में था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस प्रदेश की राजधानी पोटन, जिसे आधुनिक क्षेत्र में जो है बोधन से चिन्हित किया जा सकता है। इस राज्य के राजा जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था और अंततः यह राज्य जो है अवंती में ही इस अधीन हो गया था। जो आपका अश्मक महाजनपद है वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो है कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अश्मक का जो राज्य था वो उत्तर पश्चिमी भारत में था, लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनके अनुसार ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था और दक्षिण में जो है भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आपकी पोटन, जिसे वर्तमान में जो है बोधन से चिन्हित किया जा सकता है। इस वंश के इसके जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे और ये राज्य जो है अवंती के साथ इसका निरंतर संघर्ष चलता रहता था और ये महाजनपद जो है लास्ट में अवंती में ही शामिल हो गया था। नंबर 3 पे है आपका अंग महाजनपद जो है ये मगध के पूरब में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। ये चंपा नदी, जिसे आधुनिक चंदन नदी कहा जाता है, इसके द्वारा मगध से अलग होता था। इसकी राजधानी जो है चंपा थी, जिसे पहले मालिनी नाम से भी जाना जाता था। चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में जो है मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। महाभारत का प्रसिद्ध राजा जो कर्ण था इस अंग देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना बनाई थी। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया, लेकिन इसके पश्चात जो है अजातशत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया गया था। जो हमारा अंग महाजनपद है ये मगध के पूरब में और बिहार के जो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिला हैं इसके आसपास का क्षेत्र था। महाभारत का जो प्रसिद्ध राजा कर्ण था वो इस देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार जो महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना बनाई थी। बिंबिसार ने अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे इनको हराकर जो है इस राज्य को मगध साम्राज्य में समाहित कर लिया था। इसके पश्चात अजातशत्रु को जो है अंग का उपराजा नियुक्त किया था। इसके बाद जो है हमारा 4 नंबर पर आता है कंबोज। कंबोज महाजनपद जो है ये गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में स्थित था।
जहाँ राजौड़ी व हजड़ा क्षेत्र आते थे। हाटक या राजापुर जो है इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में ये भारत से बाहर स्थापित है। चंद्रवर्धन व सुदाक्षना इसके दो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। कंबोज महाजनपद जो है ये गांधार कश्मीर के उत्तर में जो आज का पामीर का पठार है इस क्षेत्र में स्थित था। यहाँ राजौड़ी व हजड़ा क्षेत्र आते थे। इसकी जो राजधानी थी वो हाटक या राजापुर थी। और चंद्रवर्धन व सुदाक्षना जो है यहाँ के दो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। 5 नंबर पर आता है आपका काशी। जो काशी महाजनपद है, काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच बसा था। इसकी जो राजधानी थी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस या वाराणसी का जो नाम था वो वरुणा और असी नदियों के नाम पर ही पड़ा था। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। इसका कौशल, मगध व अंग राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी। इसका जो विस्तार था वो 12 योजन था और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। काशी जो है भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। अंततः इसे कौशल राज्य में ही मिला लिया गया, क्योंकि कौशल के साथ इसका संघर्ष चलता रहता था और लास्ट में जो है इसको कौशल में ही मिला लिया गया। नंबर 6 पर आती है आपकी कुरु। कुरु जो महाजनपद है, परंपरा अनुसार ये युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ जो बाद में 7वीं सदी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई थी। यानी वर्तमान जो दिल्ली है वो कुरु की राजधानी थी, जो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र अंश शामिल थे। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुतसीम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के काल तक कुरु जो है एक छोटा सा राज्य था जो आगे चलकर एक गण संघ बना था। कुरु के लोग जो है बहुत ही बर्ताव प्रिय थे और यहाँ जो दूसरे राष्ट्रों के जो लोग थे उनसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के काल तक जो है कुरु एक छोटा सा राज्य था, लेकिन आगे चलकर जो है एक पूरा संघ बन गया था। नंबर 7 पर है आपकी कौशल। कौशल जो है यह एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र शामिल थे। ये पूर्व में गंडक, जिसे शास्त्रों में सदा नीरा कहा गया है, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई जिसे सर्पिका नदी और उत्तर में जो है हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी व दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल की जो प्रथम राजधानी थी वो अयोध्या थी। श्रावस्ती, जिसकी पहचान आधुनिक शहद महल के रूप में की गई है, इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती व सिरपुर, आधुनिक जो सिरपुर क्षेत्र है, दक्षिण कौशल की राजधानी थी। कौशल के एक राजा जो कंस थे, कंस को पाली ग्रंथों में वाराणसिघ्घो कहा गया है, उसी ने जो है काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल के जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे प्रसेनजित, वो बुद्ध के समकालीन थे। यानी कि जो आपका कौशल है, कौशल की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी इसकी अयोध्या और द्वितीय जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ये जो है एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और यहाँ का जो राजा था प्रसेनजित, वो बुद्ध के समकालीन था। कौशल जो है
एक शक्तिशाली राज्य होने के साथ साथ एक विस्तृत राज्य भी था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो है अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच जिलों के क्षेत्र में शामिल था। नंबर 8 पर है आपका गांधार। गांधार जो है पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग इस राज्य में आते थे। इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी और जो एक समकालीन ज्ञान एवं व्यापार की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। यहीं भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था और यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। महाकाव्यों के अनुसार इसी स्थान पर जो है जन्मेजय ने जो प्रसिद्ध नाग यज्ञ था वो यहीं पर करवाया था। गांधार जो है, यहाँ पर गांधार में जो भारत का विश्वविद्यालय था, प्रथम विश्वविद्यालय गांधार में ही स्थापित हुआ था और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। नंबर 9 पर है चेदी। चेदी जो है, चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो है शक्तिमती थी, जो सेट्टीबटी के नाम से भी जानी जाती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल जो है यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, जिसका वध परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। जो चेदी महाजनपद था वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का था। इसकी राजधानी जो है शक्तिमती थी और शिशुपाल जो है यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। नंबर 10 पर है आपका बज्जी या ब्रज। बज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का एक संघ था जो 8 कुलिक कहलाते थे। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। बज्जियों के इन 8 कुलों में बज्ज, लिच्छवी और विदेह ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अन्य कुल उम्र, भोग, कौरव, ऐच्छिक आदि थे, जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ज्ञात्रिक की जो राजधानी थी नादिका थी। जैन महावीर इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था, जो क्षत्रिय थे। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। यानी जो आपका बज्ज या ब्रज महाजनपद था, इसका जो शाब्दिक अर्थ था वो था आपका पशुपालक समुदाय। पशुपालक समुदाय को ही जो है बज्ज या ब्रज कहा जाता था। यह जो है 8 राज्यों का एक संघ था। कुछ स्रोतों में जो है 9 का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ में जो है 8 राज्यों का उल्लेख होता है, जो 8 कुलिक कहलाते थे। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था और यहाँ पर विभिन्न कुल पाए जाते थे। इसकी जो ज्ञात्रिक की जो राजधानी थी वो आपकी नादिका थी। जैन महावीर जो है इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली लिच्छवियों का था, जो पूर्णतः क्षत्रिय थे। इसकी जो राजधानी थी वो आपकी वैशाली थी। नंबर 11 पर है वत्स महाजनपद। वत्स या वंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जिसे आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज भी कहा जाता है, इसके आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो बौद्ध व जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ। उसने अवंती के शासक चंड प्रदोत को बंदी बना लिया और पुराणों के अनुसार जो है राजा निक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। यानी आपकी जो वत्स या वंश जो महाजनपद था, ये आधुनिक इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र था। इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, जो बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का बहुत ही प्रमुख केंद्र मानी जाती है। यह जो है अपने सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका
प्रतापी राजा जो है उदयन हुआ था। पुराणों के अनुसार जो है राजा निक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर जो है इसका पूर्णतः पतन हो गया था। नंबर 12 पर है आपका पांचाल। पांचाल जो महाजनपद है इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था, जिसमें रुहेलखंड आता है और ये गंगा नदी द्वारा दो शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जिसको आधुनिक बरेली के रामनगर से चिन्हित किया जा सकता है, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी, जिसकी पहचान फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल्य से की गई है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक हुआ था। यानी जो आपका पांचाल महाजनपद है ये मध्य गंगा यमुना का दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाहित क्षेत्र आता है। ये गंगा नदी द्वारा दो शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी आपकी अहिच्छत्र, जिसको आधुनिक बरेली के नाम से भी जाना जा सकता है और बरेली के रामनगर से चिन्हित किया जाता है। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी आपकी काम्पिल्य, जिसकी पहचान आधुनिक फर्रुखाबाद के काम्पिल्य से की गई है। कन्नौज भी जो है उस समय इसी का क्षेत्र था। चुलानी ब्रह्मदत्त जो है पांचाल देश का एक बहुत ही महान शासक हुआ था। नंबर 13 पर है आपका मत्स्य या मत्स्य। तो जो आपका मत्स्य या मत्स्य महाजनपद है इसमें वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैराट के रूप में की गई है। इसका नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दिया था। जो मत्स्य या मत्स्य महाजनपद है वो आज के वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी, जो आधुनिक बैराट के रूप में इसकी पहचान की जाती है। और इसका जो संस्थापक था विराट के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था। ऐसा माना जाता है अज्ञातवास के दौरान जो है पांडवों को शरण भी जो है इसी राज्य ने दी थी। नंबर 14 पर है मल्ल। मल्ल जो महाजनपद है ये 9 कुलों का एक गण संघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्लों की 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा जो वर्तमान कुशीनगर या कशिया है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पब थी जो वर्तमान फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्ल का राज्य एक राजतंत्र था, जो कि बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुश जातक में गोकाक को वहाँ का जो है प्रसिद्ध राजा बताया गया है। जो आपका मल्ल महाजनपद है ये एक 9 कुलों का एक गण संघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास का एक विस्तृत क्षेत्र था। यहाँ की जो राजधानी थी वो थी आपकी कुशीनारा, तथा जो दूसरी राजधानी है वो थी आपकी पावा या पब, जो वर्तमान फाजिल नगर है। शुरुआत में जो है एक राजतंत्र था, जो बाद में गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गया था। जो गोकाक यहाँ का राजा जो है बहुत ही प्रसिद्ध राजा बताया गया है। नंबर 15 पर है सुरसेन या सूरसेन। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया, जिनमें वृषणी भी एक कुल था जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। ये नगर गंगा के उबर मैदानों के द्वार पर स्थित और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ से जो है उत्तरापथ दक्षिणवर्ती दिशा में मालवा की ओर जाता था और एक मार्ग पश्चिमी तट को
मथुरा नगर के उत्तर में यमुना के निकट अमरोश टोला को मथुरा के सांस्कृतिक स्तर विन्यास में कालखंड से जोड़ा जाता था। जो सुरसेन या सूरसेन महाजनपद था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था और इसकी जो राजधानी है मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में जो है मथुरा का जो स्थान आता था वो सर्वोच्च आता था और महाभारत पुराणों में इस स्थान को जो है यादव वंशों से जोड़ा गया था, जिसमें एक वंश था वृषणी, जिसमें जो इसका एक कुल था जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो आता है आपका वो आता है नंबर 16 पर मगध। मगध को जो है बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर ये भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में जो है मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु कीकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा है, जो संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें जो है महाभारत और पुराणों से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण भी उसमें भी जो है इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। यानी कि जो मगध महाजनपद है आपका वो आज के दक्षिण बिहार के वर्तमान जो पटना व गया जिला है इसमें स्थित था। जो सभी 16 महाजनपद थे उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद सिद्ध हुआ था, क्योंकि उसने जो है सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर लिया था और भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में भी जो है मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु कीकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा है, जो संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में भी जो है इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 महाजनपद और उनकी विस्तार से जानकारी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्जाम में 16 महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जो वर्तमान राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरी ब्रिज के नाम से भी जानी जाती थी और सामरिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से जोड़ा गया है। यहाँ 2 नगरों को रेखांकित किया जा सकता है, प्राचीन राजगीर एवं नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिसके चारों तरफ दोहरे पत्थर के सुरक्षा घेरे बने हुए थे, जो बिंबिसार के द्वारा बनवाए गए थे। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जो वर्तमान राजगीर है, चारों तरफ से ये पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरी ब्रिज के नाम से भी जानी जाती थी और सामरिक रूप से बहुत ही सुरक्षित थी। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से जोड़ा गया है। यहाँ पर जो है 2 नगरों को रेखांकित किया जाता है, प्राचीन राजगीर और नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था, जो इसके चारों तरफ दोहरे पत्थर के सुरक्षा घेरे बने हुए थे, जो बिंबिसार के द्वारा बनवाए गए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 महाजनपद एवं उनके बारे में विस्तार से चर्चा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और